हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले बहुत ही बेहतरीन जो क्लास है वो होने वाली है, और सबसे बेहतरीन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत जो है ना कई सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद पीसीज वाला टॉपिक है वो और रह जाएगा। इससे पहले वो हमारे पास जो कोडेटा वाला टॉपिक है, आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक एक्चुअल में जो इसके बेसिक जो हमारे पास चीजें हैं, जो किस किस तरीके से हमारे पास इसकी बेसिक जो लक्षण होते हैं या इसके सिम्टम्स हैं, प्लस इनका ग्रोथ, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सारा रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो हमारे पास होते हैं, सिफेलो कॉर्डेटा, क्या नाम है इसका, सिफेलो कॉर्डेटा। इसके बारे में हमको पूरा डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करना है। हम देखो इसके बारे में क्या क्या चीजों को जानना चाहते हैं। हमारे पास इसके जनरल जो करेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास इसमें क्या होता है, जनरल जो इसके पूरे की पूरे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसके जो हमारे पास पूरा इसकी क्लासेस हो गई, इसके पूरे जो गुणधर्म हो गए, जो क्लासेस है, जीनस है हमारे पास, ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ ऑल द ऑर्गन सिस्टम, ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे पास ऑल ऑर्गन्स। अब इसमें देखो सारे के सारे आ गए, रेस्पिरेटरी आ गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी वाला जो ऑर्गन है वो आ गया। यहाँ पर सेंसरी जो ऑर्गन्स है वो आ गए। यहाँ पर हम बात कर लेंगे सेंसरी जो ऑर्गन्स है ना, सेंसरी जो ऑर्गन्स है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स है ना वो आ गए, उनको हम लोग देख लेंगे पूरा के पूरा। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो आ गए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है या पूरा सिस्टम है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। एक अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँगा रेस्पिरेटरी के अलावा, एक और जो सेगमेंट होगा वो मेरे पास एक जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, एक्सक्रीटरी। हमारे पास कौन सा होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक हम लोग है ना इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ से ना एक डाइजेशन वाला सिस्टम है ना, वो किस तरीके से होगा, डाइजेशन वाला जो भाग है ना वो किस तरीके से होगा, ये पूरा भाग हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारे पास इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक्चुअली हम पढ़ने वाले किसको, सेफेलोकॉर्डेटा, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके हमारे पास कुछ एक ब्रांकियो जो हमारे पास ब्रांकियोस्टोमेटा जो होता है ना उसके बारे में भी डिटेल से पूरा यहाँ पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीजों को जानने के लिए मेरे पास ब्रोंकियोस्टोमेटा होता है। इसकी सजातीय चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। वर्टिब्रेट्स को लेकर के देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इसका जो सब फाइलम है हमारे पास वो कौन सा होता है, सेफेलोकॉर्डेटा होता है। उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पूरा फाइलम जो सेफेलोकॉर्डेटा है उसमें ब्रोंकियोस्टोमेटा करके हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसके बारे में पूरी जानकारी हमको रखनी है। देखो इसमें कितनी प्रजातियां पाई जाती है, मेरे पास 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक ही वर्ग या लेप्ट हमारे पास लेपेटोकार्डिया में वर्गीकृत की जाती है। इसमें देखो इसको कहाँ पर एक ही वर्ग में हमारे पास वर्गीकृत किया गया है, लेपेटोकार्डियाई में। और इसमें लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, 30 प्रजातियां हमारे पास यहाँ पर मिलती हैं। अब वो प्रजातियां ना अलग अलग होती हैं, उसके अंतर्गत जो ना जनरल जो कैरेक्टर्स है वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं, बाकी के सब कॉमन ही होते हैं। ठीक है, इसके देखो मेन जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं, हमारे पास तीनों प्रमुख कोडेड लक्षण, नोटोकोड हो गया, एक हमारे पास सरफेस जो न्यूरल जो ट्यूब्स होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो नोटोकोड वाली बात हो गई, एक तो मेरे पास कौन सी हो गई, नोटोकोड वाली बात हो गई। यहाँ से हम बात करेंगे सरफेस, सरफेस जो हमारे पास नर्व ट्यूब्स है, सरफेस जो हमारे पास नर्व ट्यूब है वो हमको यहाँ पर मिलने वाली है। सरफेस जो नर्व ट्यूब है वो यहाँ पर मिलने वाली है, उसके आधार से हम चीजों को देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ग्रसनी है, फेरिंक्स जो क्लॉम विदर है वो हमारे पास देखने को मिलेगा। ये सारे तो हमारे को जीवन पर्यंत मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने चीजों को देखा हुआ है ना, उस पेज में हमने देखा हुआ है कि साइक्लो जो स्टोमेटा था उसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि लार्वा फेज में कुछ चीजें मिल रही थी और उसके बाद में जाकर के हमारे पास ये क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। ठीक है, नोटोकोडेटा में अग्र सिरे में हमारे पास लगाकर पश्च सिरे तक फैली रहती है, बिल्कुल। और इसका ना हमारे पास जो न्यूरल दंड है या हमारे पास इस प्रकार का जो कशेरु की दंड है वो आगे विकसित नहीं होता। इस प्रकार के ये जो हमारे पास नॉन वर्टिब्रेट्स वर्डेट होते हैं, ये पाए हमारे पास जाते हैं। पूरे की पूरे जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं इस प्रकार से यहाँ पर इनमें ये प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। आगे देखोगे मेरे पास जो पृष्ठतलीय नलिका जो हमारे पास है वो संपूर्ण लंबाई में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो पूरी की पूरी जो हमारे पास नलिकाकार जो तंतु नोटोकोड जो होता है उसके अंदर पूरी जो रेंज में ना पूरा की पूरा हमारे पास यहाँ पर होता है, कंप्लीट जो लेंथ में ना ये पूरा हमारे पास अरेंज होता है। जो पूरी की पूरी देखो सरफेस जो है ना मेरे पास सरफेस न्यूरल ट्यूब होती है, आप याद रखना। सरफेस न्यूरल जो ट्यूब होती है वो शुरू से लेकर के यहाँ से लेकर के कंप्लीट लंबाई में हमारे पास इज लोकेटेड इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन कंप्लीट लेंथ, प्रेजेंट इन कंप्लीट लेंथ। ठीक है, प्रेजेंट इन कंप्लीट लेंथ हम लोग यहाँ से देख लेंगे पूरा के पूरा भाग। दूसरा अगर हम बात करेंगे गिल जो हमारे पास स्टोमेटा, यहाँ पर देखो जो मैंने कल 7 पेयर साइक्लोस्टोमेटा में बताए थे ना, यहाँ पर भी जो गिल्स होते हैं ना वो अच्छे तरीके से आप देखोगे जो गिल्स होते हैं,
जो छोटे-छोटे हमारे पास होल्स होते हैं, स्टोमेटा जो होता है वो अच्छे तरीके से क्या होता है, ये गिल्स है ना हमारे पास जो गिल्स है ना वेल डेवलप्ड होते हैं यहाँ से। यहाँ से बात करोगे ये वेल डेवलप होंगे और इनके द्वारा हम लोग देखो, इन्हीं के द्वारा आप सभी को मैं बता दूँ थोड़ा-सा, इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो है ना रेस्पिरेशन या एक्सचेंज है ना जो हमारे पास होगा, जो भी कुछ हमारा लेन-देन होगा बॉडी के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन, फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है? वो किसके माध्यम से होता है? गिल्स के माध्यम से। अब देखो इसमें ना एयर आ जा सकती है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं कि वाटर भी हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो नहीं होता। ये हमारे पास जो फेरिंग्स होती है उसके लेटरल हमारे पास प्लेन में भाई जाता है। अब देखो ये ना इनका जो मोस्टली जो आवास होता है, हैबिटेट होता है ना, ये लगभग कहाँ पालते हैं? हमारे पास लिव इन हमारे पास कहाँ रहेंगे दोस्तों? लिव इन हमारे पास ओशियन, ठीक है? या हम लोग कह सकते हैं हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ये समुद्री आवासों में मिलते हैं ज़्यादातर, इनके सभी सदस्य होते हैं और ये एकल भी रह सकते हैं, सिंगल ग्रुप में ये सिंगल भी रह सकते हैं और हमारे पास स्वतंत्र अवस्था में भी हमको एक हमारे पास जीवी हमारे पास अवस्था में देखने को हमें मिलेंगे। इनका शरीर है ना देखो कैसा होता है? अर्धपारदर्शी मतलब नॉन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। आधी चीज़ें हमारे पास यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। इनका जो बॉडी है वो कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इनका जो बॉडी है वो कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट और ये संप्रेसिव और दूसरा मैं अगर बात करूँगा, ये दोनों सिरों से हम लोग कहेंगे ये लंबा भी होता है और उसके बाद दोनों बोथ साइडेड हमारे पास कैसे होते हैं? बिल्कुल नुकीले टाइप की संरचना होती है, मछली के समान इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर हमको दिखता है, ऐसे प्रकार का, है ना? इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर मछली के समान दिखने वाला एक स्ट्रक्चर हमको होता है। ये दोनों जो किनारे ना मेरे पास थोड़े-से शार्प होते हैं, नुकीले टाइप की संरचना हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? ये वाली चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो इसमें और पॉइंट दिया गया है कि इसका जो बाइलेटरल इसमें जो सममिति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? बाइलेटरल होती है। कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। यहाँ से हम बात करेंगे तो ये जो सिमेट्री है वो हमारे पास कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है? ये कैसी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल और इसमें परंतु हमारे पास क्या नहीं होता? इसमें हेड नहीं पाया जाता है और परंतु पूँछ पाई जाती है। इसमें टेल नहीं इसमें देखोगे ना तुम लोग, इसकी मैं बात करूँगा तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे इसमें हेड नहीं, यहाँ से बात करें दोस्तों इसमें जो है ना टेल मिलती है लेकिन हेड नहीं मिलता है। ठीक है? पूरा भाग। इसके मस्तिष्क में अच्छे तरीके से ना इसका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप नहीं होता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे ब्रेन के पार्ट है ना वो क्या होते हैं मेरे पास मिस होते हैं। इसमें हम जब नज़र डालते हैं, ठीक है? ब्रेन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, ब्रेन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है? यहाँ से हम बात करेंगे तो ब्रेन इज़ नॉट डेवलप हमारे पास नो इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ से अगर चीज़ें की कहेंगे, ठीक है? यहाँ से मैं कहूँगा ब्रेन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, यहाँ से मैं बात करूँगा ये सारी चीज़। इनके शरीर में सुविकसित आकृति हमारे पास जो ना सेगमेंट पेशियों के रूप में हमारे पास सेगमेंटेड जो मसल्स होती है ना उनके रूप में हमको चीज़ें मिलती हैं। सेगमेंटेड हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेगमेंटेड जो मसल्स होती है ना उनके बीच में। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। एक बार हमारे पास देखो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वो हमारे पास कैसी होती है? जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बारे में तुम देखोगे ये पूरी की पूरी जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ये कैसी होती है? एकदम हमारे पास सीधी होती है, लॉन्ग होती है, सिंपल टाइप की संरचना हमको देखने को मिलती है। एक इसका एलिमेंट्री में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आगे की ओर कैसा होता है? इसका जो मुख है ना वो आगे की ओर या बाहर की ओर हमें खुला हुआ नज़र आता है। ठीक है? अधर नाल जैसा हमारे पास संरचना देखने को मिलता है और इसमें ना मुख में हमारे पास कैसा पाया जाता है? ओरल हुड प्रकार की संरचना पाई जाती है जो हमारे पास संवेदी प्रकार की होती है, मुख के चारों तरफ वेलम होती है और वेलम जानते हो आप लोग? वेलम में हमारे पास मुख के चारों ओर ऐसी संरचना होती है जो आराम से चीज़ों को कैप्चर करने के काम आती है। उनको आराम से सक कर सके और हमारे पास जो है ना चीज़ों को भोजन को होल्ड करने के काम में हमारे पास ली जाती है। आगे देखिएगा और इसमें जो गुण है देखो हमारे पास यहाँ से तुम देखोगे इसमें इसमें लीवर के हमारे पास इंटेस्टाइन के साथ में मेरे पास जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के साथ में मेरे को कौन यहाँ पर प्रेज़ेंट होता है? लीवर भी हमारे पास क्या होता है यहाँ पर प्रेज़ेंट होता है। लीवर हमारे पास क्या होता है? प्रेज़ेंट होता है बिल्कुल। सर्कुलेटरी जो हमारे पास है उसके अंदर देखेंगे हायर जो वर्टिब्रेट्स है ना, उनके आधार पर चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। तो जितने भी लेकिन इसमें क्या होता है हार्ट है ना वो एब्सेंट होता है। अब तुम देख लो हार्ट एब्सेंट होगा बट इसके अंदर फ्लो है ना हमारे पास सीलोमिक कैविटी के अकॉर्डिंग एक गुहा में आराम से ब्लड का जो सर्कुलेशन है पूरा की पूरा होता रहेगा। अब देखो इसमें जो हमारे पास सिलेटेड जो एक्सक्रीटरी होते हैं ना नेफ्रिडिया होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में हमारे पास जो पक्षाभी या सिलेटेड हमारे पास क्या होती है नेफ्रिडिया होती है। इसमें एक्सक्रीटरी देखोगे तुम लोग। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है ना उसकी मैं बात कर लूँ, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है उसकी मैं बात करूँ यहाँ पर कौन होगा? सीलेटेड होगा। सीलेटेड हमारे पास कौन होता है? नेफ्रिडिया होता है। सीलेटेड हमारे पास कौन होता है? नेफ्रिडिया करके होता है, जो हम लोग आराम से चीज़ों को देख लेते हैं। ये तैरने के लिए देखो मेरे पास क्या होगा? पृष्ठ होता है, डोर्सल हमारे पास सरफेस एरिया होता है। कौन-सा एरिया होता है मेरे पास? सरफेस होता है। डोर्सल होता है हमारे पास, इसको हम देख लेंगे डोर्सल होता है। ये हमारे पास कैसा होता है? टेल में हमारे पास जो टेल में
टेल्स में कौन से रीजन पाए जाते हैं मेरे पास? फिन्स वाले रीजन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। टेल्स में फिन्स वाले रीजन है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पूरा सेगमेंट यहाँ पर चीज़ों के रूप में मिलेगा। इसमें देखो एट्रिल जो कैविटी है वो कैसी होती है? थोड़ी-सी बड़ी होती है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनो एडेल्फस होते हैं, है ना? मोनो जो एडेल्फस है ना वो हमारे पास एडेल्फस इस प्रकार की संरचना हमको मिलती है और यहाँ पर जो इसका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है ना वो सेगमेंटेड के रूप में हमको चीज़ों के रूप में मिलेंगे, सेगमेंट के रूप में हमको यहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं। आगे देखोगे कुछ और प्रॉपर्टी जिसमें इसमें एग्ज़ाम्पल्स की मैं बात कर लूँ, देखो इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास ब्रोंकियोस्टोमा या जो है ना एम्फियोक्सिस करके इसी को बोल जाते हैं, ब्रोंकियोस्टोमेटा भी इसी को बोला जाता है और इसके नाम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखो कुछ चीज़ें इसकी ना थोड़ी-सी हमें बताई गई है कि इसका इतिहास जो है ना इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी हमको याद तो रखनी है लेकिन कभी हमसे पूछे, देखो इसका जो उपसंग जीवाश्म लगभग कितना करोड़ पहले माना गया है दोस्तों? 52.5 करोड़ पहले इसका इतिहास हम लोगों को कहा गया भाई पहले से ये जीव है ना इतने चीज़ों पहले हमारे पास जीवाश्म के रूप में हमको मिले थे और कैम्ब्रियन काल से मिलता है। कब से मिलता है? कैम्ब्रियन काल से। इसका वर्ग हमारे पास देखो इसका वर्ग है बोले कौन-सा? लेप्टिकोडाई, ठीक है। इसमें जो इसको ना किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इसी के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी फैमिली जो होती है, वो मेरे पास कौन-सी होती है? हमारे पास ब्रैनकियोस्टिमिडी कौन-सी फैमिली होती है? ब्रैनकियोस्टिमिडी हमारे पास इसके इस वर्ग में बाँटी गई है। उसमें हमारे पास हम फैमिली देखेंगे तो ब्रैनकियोस्टिमिडी होती है, ठीक है। और इसका एक अलग फैमिली भी होता है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ना कुछ जो हमारे पास हमारे पास वनस्पति वैज्ञानिक थे उन्होंने फिर इसका और अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा यार इसके सिम्पटम्स हमारे पास इस फैमिली से भी मिलते हैं, तो इसका नाम हमारे पास क्या दे दिया? एसिमेट्रिडाई करके हमारे पास है, लेकिन जो उसको वैलिडिटी नहीं दी गई, उसको ऊपर वाले को वैलिडिटी दी गई है ब्रोंकियोस्टोमिडी को। ब्रोंकियोस्टोमिडी के वंश में ब्रोंकियोस्टोमा जिसके अंतर्गत मेरे पास देखो इसी को पढ़ने वाले हम लोग, ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी इसलिए हमको याद रखनी है थोड़ी-सी। 23 और इसमें वंशों की हमारे पास कितनी जातियाँ पाई जाती है? इसमें 7। इसके वंश कितने होते हैं मेरे पास? 7 और इसकी लगभग 23 जो प्रजाति है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो ब्रोंकियोस्टोमेटा। अभी तक हमने साइक्लोस्टोमेटा का जनरल जो फीचर्स थे वो देखे, कौन-कौन से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके एक-एक करके हमने डिस्कशन को देख लिया। आगे हम देख लेंगे साइक्लोस्टोमेटा उसमें क्या-क्या चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है। उसमें देखो इनको किस नाम से जानता है ब्रोंकियोस्टोमेटा को देखो, ब्रोंकियोस्टोमेटा को एक बात करते हैं हम लोग हम लोग बात करेंगे एम्फिओक्सिस के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? एम्फिओक्सिस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके अंदर जब देख सकते हैं, ठीक है? इसको किस नाम से जानते हैं? एम्फिओक्सिस के नाम से। ये एक हमारे पास कैसा एक कॉर्डेटिक एनिमल है, बिल्कुल। कॉर्डेटा में तो आता ही है हमारे पास, हमारे पास बहुत सिंपल सी संरचना मिलती है। इसका लक्षण, नोटोकोड, नर्व कोड, ग्रेशने सारे हमारे पास पूरे स्थिति में हम लोग देखेंगे पूरे जीवन भर हमको मिलते हैं, ठीक है? इससे पहले मैंने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था ये जो हमारे पास सेफ्लन कॉर्डेटा होते हैं उनमें सारी चीज़ें ये इस तरीके से अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ-कुछ में हार्ट होता है लेकिन मैक्सिमम में हार्ट नहीं होता है। और जो भी संरचना मिलेगी देखो कॉर्डेट में नोटोकोड होता है, ठीक है? नोटोकोड मैंने आपको बताया था। उसके बाद नर्व कोड होता है, एक हमारे पास जो ग्रिशनी जो गिल्स होते हैं ना, फेरिंक्स में जो गिल्स होता है, ठीक है? फेरिंक्स वाले एरिया में जो गिल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? प्रेज़ेंट होते हैं और लाइफ टाइम होते हैं जब तक ज़िंदा रहेंगे। इसी कुछ देखो इंट्रोडक्शन जो चीज़ें दी गई सिस्टमैटिक जो पोज़ीशन है, इसका जो स्थान है, फाइलम कौन-सा होता है भैया? फाइलम कॉर्डेटा होता है। हमारे पास ग्रुप जो होता है वो क्रेनिटा होता है। उपसंग कौन-सा होता है? सिफेलोकॉर्डेटा। इसी के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा जो उपसंग नाम दिया था, क्लास है ना लेप्टिकोडाई हमारे पास लेप्टिकाडाई थी। कुल हमारे पास कौन-सा ब्रेनकियोस्टोमेडी था, अभी हमने कहा था। और वंश जो है ना मेरे पास ब्रेनकियोस्टोमा, क्या नाम है इसको? ब्रोंकियो जिसको एम्फोक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं।